मेरे गांव का नाम था भीमरावपुर। गांव बड़ा तो नहीं था, पर हर घर के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। मैं, रुचि, बचपन से ही अनाथ थी। माँ बाप का साया मैंने कभी महसूस नहीं किया। छोटी थी, तभी सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का हर पल किसी जेल की तरह कटता चला गया। मुझे पालने की जिम्मेदारी मेरे चाचा चाची ने ली थी। सब लोग कहते, देखो कितने अच्छे हैं रमेश और सुनीता, अपनी अनाथ भतीजी को अपने घर में रख लिया। लेकिन असलियत क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। गांव में हर घर रोशनी से चमक रहा था। बच्चों के हाथों में पटाखे थे, हर कोई नए कपड़े पहनकर खुश हो रहा था। लेकिन मेरे लिए दिवाली किसी अंधेरे से कम नहीं थी। चाची ने अपने बच्चों के लिए शहर से नए नए कपड़े मंगवाए, यहाँ तक कि नौकरानी के लिए भी एक सलवार सूट लाया गया। पर जब मेरी बारी आई तो चाची ने एक पुरानी सलवार मेरे हाथ में डाल दी। ले, यही पहन ले, तेरे जैसी अनाथ लड़की पर कौन ध्यान देगा। उनके शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैंने हिम्मत करके कहा, चाची, क्या मुझे भी एक नया सूट नहीं मिल सकता? अगले ही पल धड़ाक से उनका हाथ मेरे गाल पर पड़ा। बदतमीज, तेरे जैसे बोझ के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं सारी रात वहीं बैठी रही। आंसू बहते रहे और मैं भगवान से सवाल करती रही, हे भगवान, मेरा कोई नहीं है। अगर तू भी मेरा नहीं है तो मैं किससे आस रखूं? भोर होते ही दरवाज़ा खुला। मैं बाहर आई तो आंगन में गांव वाले जमा थे। जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी और मेरे चाचा चाची रो रो कर मेरे पैर पकड़ रहे थे। बेटी रुचि, हमें बचा ले, हमें बचा ले। मैं सन्न खड़ी रह गई। जब मैंने धीरे धीरे उस लाश का चेहरा देखा तो मेरी सांसें थम गई। वो चाचा रमेश की सगी बहन शकुंतला बुआ की लाश थी, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। चाची का चेहरा पीला पड़ गया था। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, कहीं ये हत्या तो नहीं? अरे, शकुंतला तो कल ही शहर से आई थी, फिर अचानक ये कैसे? और तभी पुलिस भी आ गई। मेरी चाची का असली चेहरा मैंने बचपन से ही देखा था। बाहर वालों के सामने वो दया की देवी बनकर रहती। गांव में जब जब कोई अमीर मेहमान आता तो वो मुझे आगे करके कहती, ये हमारी भतीजी है, अनाथ है, आप लोग कुछ मदद कर दीजिए। मेहमान भावुक होकर मुझे कपड़े, खिलौने या पैसे दे जाते, पर जैसे ही वे जाते चाची सब अपने कमरे में रख लेती। ये सब तेरा नहीं, हमारा है। तू तो बस वजह है जिसके नाम पर हमें दान मिलता है। मुझे पता था, दिवाली की तरह हर त्योहार मेरे लिए सिर्फ जलन और आंसू लेकर आएगा। शकुंतला बुआ की मौत के बाद चाची और चाचा मुझसे गिड़गिड़ाने लगे, रुचि, तू ही हमें बचा सकती है, पुलिस को कुछ मत बता देना। मैं हैरान थी। मैं बचपन से सहती आ रही थी, पर आज हालात मेरे सामने उल्टे पड़ गए थे। पुलिस ने मुझसे सवाल किया, बेटी, तू ही सच बता सकती है, रात को तूने क्या देखा? मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं सोच रही थी, क्या मैं सब बता दूं? लेकिन तभी चाची ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी, मानो कह रही हो, अगर तूने मुंह खोला तो तेरा भी अंजाम बुरा होगा। मेरे चाचा चाची के घर फिर मेहमान आए। इस बार कस्बे के बड़े व्यापारी थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। ये कुछ कपड़े और रुपए तेरे लिए हैं। टेबल पर रेशमी कपड़े रखे थे। जिंदगी में पहली बार इतने अच्छे कपड़े देखकर मेरी आंखें चमक गई। मैंने डरते डरते पूछा, चाची, क्या इनमें से एक सूट मुझे मिल सकता है? तभी चाची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा तूने? मेरे मेहमानों के सामने मांगने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेहमान मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी आंखें भर आईं। बस एक सूट चाहिए था, और जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। चाची ने मेरे बाजू को पकड़कर जोर से अंदर धकेल दिया। बेशरम लड़की, तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब मैं चुप नहीं रहने वाली थी। शकुंतला बुआ की मौत का राज मैंने अपनी आंखों से देखा था, और वो सच ऐसा था जिसे छुपाना आसान नहीं था। सुबह का समय था। घर के बाहर अब भी भीड़ लगी थी। पुलिस वाले शकुंतला बुआ की मौत की जांच में लगे थे। मैं आंगन के कोने में चुपचाप खड़ी थी। चाचा और चाची बार बार मेरा नाम लेकर रो रहे थे। रुचि, देख, तू ही हमारी बेटी जैसी है। पुलिस के सामने कुछ मत कहना, वरना हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उनकी आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी, लेकिन मुझे साफ समझ आ रहा था कि ये सिर्फ दिखावा है। वही लोग जिन्होंने मुझे हमेशा अपमानित किया, आज मेरे पैरों में गिर रहे थे। थानेदार ने मेरी तरफ देखा। बेटी, तू कल साथ यहीं थी ना? सच बता, तूने कुछ सुना या देखा? मेरे होंठ कांप रहे थे।
मन में तूफान चल रहा था। क्या मैं सच बता दूं? पर अगर मैंने सब कह दिया तो चाची मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। चाची ने एक तीखी नज़र से मुझे देखा। वो नज़र मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने डरते डरते कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। थानेदार ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। उस रात की याद मुझे अब भी कांपने पर मजबूर कर देती है। मैं कमरे में बंद थी, बाहर से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थीं। शायद चाचा और चाची शकुंतला बुआ से किसी बात पर बहस कर रहे थे। आवाज़ें धीरे धीरे तेज हो गईं। तूने जो किया ना उसका हिसाब देना होगा। शकुंतला बुआ की गुस्साई आवाज़। फिर चाची चिल्लाईं, अगर तूने मुंह खोला तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद अचानक सब शांत हो गया और थोड़ी देर बाद मुझे घर के पीछे कुछ घसीटने जैसी आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई थी कि कुछ भयानक हुआ है, पर मैं डरी हुई थी इसलिए बाहर नहीं निकली। अब जब बुआ की लाश सामने थी, मेरा दिल बार बार कह रहा था, रुचि तो चुप रही तो ये लोग और भी जुल्म करेंगे। पर डर मुझे रोक रहा था। रात को जब मैं अकेली हुई तो भगवान से मैंने रोते रोते कहा, हे भगवान, अगर तू सचमुच है तो मुझे हिम्मत दे, वरना मेरी तरह न जाने कितनी मासूम लड़कियां जुल्म सहती रहेंगी। गांव में तरह तरह की बातें फैल रही थीं। कोई कह रहा था कि शकुंतला बुआ ने आत्महत्या की है, तो कोई कह रहा था कि हत्या हुई है। पुलिस बार बार घर आ रही थी। चाचा चाची का चेहरा हर दिन पीला पड़ता जा रहा था। पर अजीब बात ये थी कि बुआ की मौत के बाद से मेरे साथ उनका व्यवहार बदल गया था। अब वे मुझे डांटते नहीं थे, बल्कि बार बार प्यार दिखाने की कोशिश करते। रुचि बेटा, ये दूध पी ले, तू हमारी बेटी है। मैं समझ गई थी कि ये सब डर के मारे है। उस दिन फिर एक बड़े साहूकार हमारे घर आए। उन्होंने मेरे नाम से कपड़े और पैसे दिए। टेबल पर वही चमकदार कपड़े रखे थे। मेरे मन में फिर वही सवाल उठा, क्या मुझे इनमें से एक मिल सकता है? पर इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। चाची खुद ही बोली, रुचि, ये कपड़े सब तेरे ही हैं। उनकी ये मीठी बात सुनकर मैं अंदर तक हंस पड़ी। ये वही औरत थी जिसने दिवाली की रात मुझे थप्पड़ मारकर कमरे में बंद किया था। मैंने ठान लिया था कि अब बुआ की मौत का सच मुझे जानना ही होगा। एक रात मैं धीरे धीरे चाची के कमरे के पास गई। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से चाचा और चाची की धीमी आवाज़ें आ रही थी। सुनीता, अगर पुलिस को पता चल गया कि हमने ही शकुंतला को धक्का दिया था तो सब खत्म हो जाएगा। चाचा की आवाज़। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चुप रहो रमेश, अगर रुचि ने कुछ देख लिया होगा तो? वो लड़की चुप नहीं बैठेगी। चाची, अरे वो तो हमारी पकड़ में है, डर से कुछ नहीं बोलेगी। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। बुआ की मौत का सच मेरे सामने था। उस रात मैं सो नहीं पाई। आंखों के सामने बार बार बुआ का चेहरा आ रहा था। उनका स्नेह, उनका मुझ पर किया गया प्यार, और फिर उनका बेबस शव। मैंने ठान ली, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह मैं अकेले थाने पहुंच गई। साहब, मुझे कुछ बताना है। थानेदार ने चौंक कर मुझे देखा। क्या बात है बेटी? मैंने कांपते हुए सब कुछ बता दिया। कैसे मैंने झगड़े की आवाज़ें सुनी, कैसे घसीटने की आवाज़ आई, और फिर चाचा और चाची की बातें मैंने सुनी। थानेदार ध्यान से सुन रहा था। तू बहुत बहादुर है, पर यह गवाही देना तेरे लिए खतरनाक हो सकता है, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। साहब, मैंने बहुत सहा है, पर अब और नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस उसी दिन चाचा चाची को पकड़कर ले गई। घर में कोहराम मच गया। चाची मुझे कोसते हुए बोली, तूने हमारे ही घर की रोटी खाई और हमें धोखा दिया। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा रुचि। उनकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था। मैंने आखिरकार बुआ को इंसाफ दिलाने की शुरुआत कर दी थी। गांव के लोग अब मुझे अलग नज़र से देखने लगे थे। जो लोग पहले कहते थे बेचारी अनाथ है, तो वही कहते थे, वाह, रुचि ने सच बोलकर हिम्मत दिखाई। पर मैं जानती थी ये लड़ाई आसान नहीं होगी। पुलिस चाचा चाची को जेल ले गई थी। मैं अकेली आंगन में बैठी थी।
तभी दरवाजे पर एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, रुचि, अगर तू सच जानना चाहती है तो पुराने कुएं पर आ जाना, असली राज वहीं छिपा है। मेरे हाथ कांप उठे। ये चिट्ठी किसने लिखी थी? क्या बुआ की मौत के पीछे सिर्फ चाचा चाची ही थे, या इसके पीछे और भी कोई राज छिपा था? मैं चिट्ठी को हाथ में पकड़े देर तक सोचती रही। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। रात का समय था। आंगन में दियों की रोशनी मद्धम पड़ चुकी थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। मेरे हाथ में वो रहस्यमयी चिट्ठी अब भी दबाकर रखी थी, जिसमें लिखा था, रुचि, अगर तू सच जानना चाहती है तो पुराने कुएं पर आ जाना, असली राज वहीं छिपा है। मैं सोच रही थी, ये चिट्ठी किसने लिखी होगी? चाचा चाची तो जेल में थे, फिर कौन मुझे सच बताना चाहता है? दिल में डर भी था, लेकिन जिज्ञासा और हिम्मत ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। गांव के कोने पर पुराना कुआं था, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। कहते थे वहां से अजीब आवाजें आती हैं। बच्चे तो दूर, बड़े लोग भी रात में उस ओर नहीं जाते थे। मैंने हिम्मत करके एक लालटेन उठाई और अकेली ही निकल पड़ी। रास्ते में मेरे कदम कांप रहे थे, पर दिल कह रहा था, रुचि, सच जानना ही होगा। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने मेरी रूह कांप दी। चारों ओर घुप अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां किसी दैत्य की तरह लग रही थीं। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। एक छाया मेरे सामने आई, और जैसे ही लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि बुआ शकुंतला की पुरानी सहेली विमला काकी थी। काकी, आप यहाँ? ये चिट्ठी आपने लिखी? मैंने आश्चर्य से पूछा। वो धीरे से बोली, हाँ रुचि, मैंने ही लिखी, क्योंकि तेरे चाचा चाची की करतूतों से बड़ा सच अभी बाकी है। मैं स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? बुआ की मौत का सच तो सामने आ ही चुका है। विमला काकी की आंखें नम हो गईं। नहीं बेटी, तू आधा सच जान पाई है। काकी ने कुएं के पास रखे एक मिट्टी के घड़े में से एक पुरानी डायरी निकाली। ये शकुंतला की डायरी है। इसमें उसने अपनी आखिरी तकलीफें लिखी हैं। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैंने अपने भाई रमेश और उसकी पत्नी सुनीता को कई बार रोका है। वे मेरे पिताजी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। रुचि के नाम जो जमीन और सोने के गहने पिताजी ने छोड़े थे, उस पर भी इनकी बुरी नज़र है। अगर मैंने इन्हें रोका तो ये मुझे भी खत्म कर देंगे, लेकिन मैं अपनी भतीजी को कभी लुटने नहीं दूंगी। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। तो ये सच था। चाचा चाची न केवल बुआ को बल्कि मुझे भी लूटने की साजिश रच रहे थे। विमला काकी ने बताया, रुचि, उस रात जब तू कमरे में बंद थी, मैंने खिड़की से देखा था। तेरी बुआ तेरे लिए लड़ रही थी, पर चाचा चाची ने मिलकर उन्हें धक्का दिया। कुएं की ओर गिरी और वहीं दम तोड़ दिया। बाद में उन्होंने लाश आंगन में रख दी ताकि किसी को शक न हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो ये सब आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? काकी बोली। मैं अकेली और बूढ़ी औरत, कौन मेरी बात पर भरोसा करता? पर मैंने सबूत यही डायरी संभाल कर रखी ताकि सही समय पर तुझे दे सकूं। मैं डायरी को सीने से लगाकर घर लौट रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, रुचि, रुक जा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जेल से भागे हुए मेरे चाचा रमेश और चाची सुनीता मेरे सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर खून की तरह गुस्सा था। तो तूने हमारा राज खोल दिया, अब तू भी जिंदा नहीं बचेगी, चाची चिल्लाई। मैं घबराकर पीछे हटी, पर तभी पुलिस की जीप की आवाज आई। पुलिस ने चाचा चाची को घेर लिया। थानेदार गर्जा, रमेश सुनीता, भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारे गुनाहों का पूरा सबूत हमारे पास है। मैंने कांपते हाथों से बुआ की डायरी पुलिस के हवाले कर दी। थानेदार ने डायरी पढ़ी और कहा, बहुत खूब रुचि, तूने सच को सामने लाने की हिम्मत दिखाई। अब तेरे चाचा चाची को सख्त सजा मिलेगी। चाची ने मुझे घूरते हुए कहा, तूने हमें धोखा दिया, तुझे इसका पछतावा होगा। मैंने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, पछतावा तो तुम्हें होगा, क्योंकि बुआ की आत्मा अब चैन से सोएगी। कुछ हफ्तों बाद अदालत ने चाचा चाची को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। गांव में सब लोग मेरी हिम्मत की तारीफ करने लगे। विमला काकी मेरे पास आकर बोली, बेटी, तू अकेली नहीं है,
अब से तू मेरी बेटी है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। कुछ महीने बाद फिर दिवाली आई। इस बार मेरे पास नए कपड़े थे, पर उससे भी ज्यादा मेरे पास अपनों का प्यार था। आंगन में दियों की रोशनी थी और मेरे दिल में सुकून। मैं आसमान की ओर देखकर बुआ से धीरे से बोली, बुआ, आपने मेरे लिए जान दी। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कभी किसी बुराई के सामने नहीं झुकूंगी। दियों की लौ मानो और ज्यादा चमक उठी। एक अनाथ लड़की जिसे सबने दबा कर रखा, जब सच और इंसाफ के लिए खड़ी हुई तो पूरा गांव उसकी मिसाल देने लगा। मैंने सीखा कि सच चाहे कितना भी दबा हो, एक दिन सामने आकर ही रहता है, और अन्याय करने वाला कितना भी ताकतवर हो, अंत में हारता जरूर है।